आवर यूट्यूब चैनल कैरियर सूत्रा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसमें बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली है। जो भी 3951 पदों पर ये वैकेंसी निकली है, जो वरिष्ठ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निकली है। 3951 इसमें टोटल पोस्ट हैं। देखते हैं क्या क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कब कितनी भर्तियां निकली हैं और क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए और फॉर्म के लिए डेट रहेंगी। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में ये भर्तियां निकली हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए टोटल 300 भर्तियां हैं और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 3415 वैकेंसी हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 3415 काफ़ी नंबर में वैकेंसीज़ हैं। और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, जो कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की 214 हैं तथा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की 22 वैकेंसियाँ हैं। टोटल 3951 वैकेंसी हैं। अब इनके लिए क्या क्या डेट रहेंगी और किस के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसका SSO ID से आप अपना आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और 23 जून इसकी लास्ट डेट है। आप जल्द से जल्द एक बार आवेदन कर सकते हैं। और पैटर्न और उसके बारे में बात करते हैं। वैकेंसीज़ का जिलेवार आप विवरण नोटिफिकेशन से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो इसमें क्या आपकी योग्यता रहेगी, कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई इसमें एलिजिबल नहीं है कि ग्रेजुएशन से आप एलिजिबल हो गए। देखते हैं एक वेतनमान जो सैलरी की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आपका पे मैट्रिक्स लेवल 8 का है तथा सीनियर इंस्ट्रक्टर वाला आपका पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। और 2 साल तक आपका जो पारिश्रमिक आपको भत्ता मिलता है वो रहेगा, जो फिक्स रहता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहले वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए बात करते हैं, जो कि आपका M.Tech आपका होना चाहिए, या तो कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या EC में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से B.Tech किया हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से B.Tech हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, एंड इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सभी जिन्होंने भी इसमें मास्टर डिग्री या M.Tech जो किया है वो सब एलिजिबल हैं इसके लिए। या फिर आपका MSc कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या IT में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में MCA जो बोलते हैं वो हो, या B लेवल या C लेवल आपके पास हो। एनी इक्विवेलेंट और हायर एजुकेशन, इससे ऊपर की एजुकेशन आपके पास है तो वो भी आपको एलिजिबल बनाती है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपकी ग्रेजुएशन A लेवल या PGDCA का आपके पास वो होना चाहिए कोर्स, मिनिमम 1 ईयर का। और B.Tech आपका वही सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस, IT, EC और इलेक्ट्रिकल, EC और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन। BSc आपका कंप्यूटर साइंस में है या IT में है, वो इसके लिए एलिजिबल है, या BCA आपका है, या फिर कोई हायर एजुकेशन हो, इन सबको के इक्विवेलेंट कोई भी, वो इस पद के लिए एलिजिबल है। और आपकी आयु क्या होनी चाहिए उसका भी आप देख सकते हैं कि 21 से लेके 40 आपका 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का आपका इसमें जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट है। तो ये एज रिलैक्सेशन आपके हैं। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष तक की इसमें आपका एज का प्रावधान है। परीक्षा के आयोजन की तिथि भी इन्होंने बताई है। परीक्षा का आयोजन आपका जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है उसकी आपकी 23 अगस्त के लिए बोला है, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 22 अगस्त को ये कराने का प्रावधान है। अब देखते हैं ये इस डेट में हो पाती है कि नहीं। बाकी इसकी आपको सिलेबस और एग्ज़ाम स्कीम की हम बात करते हैं, और जो कि इम्पोर्टेंट है मेन आपका
ऑनलाइन फॉर्म आप एसएसओ के माध्यम से भर सकते हैं इसका। एक बार इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का अलग है और आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का अलग है। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए हम बात करते हैं। एक फर्स्ट पेपर है जो कि 200 मार्क का है। एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क का है। पहला पेपर आपका 100 नंबर का है, दूसरा पेपर आपका 100 नंबर का है। पहला पेपर आपका जिसमें आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, बाकी जनरल एबिलिटी जिसमें रीजनिंग, आपका डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक न्यूमरेसी, ये आपका आएगा। नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपका। और पेपर 2 जिसमें आपका पेडोलॉजी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग, जो कि बाकी पूरा आपका जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पूरा जो टेक्निकल कोर्स है वो आपका आएगा, जिसमें आपका पूरा प्रोग्रामिंग एंड C++, जावा, डाटा स्ट्रक्चर एंड DMA, DBMS एंड ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। पूरा आपका टेक्निकल सिलेबस है पूरा, जो कि बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी है लेकिन वो उसमें कम है। सीनियर वाले में आपका टेक्निकल ज़्यादा है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका पहला पेपर सेम होने वाला है। 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 200 मार्क के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पहला पेपर सेम है आपका, वही आपका सिलेबस है। दूसरे पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर है 2 घंटे का। उसमें आपका पेडोलॉजी, मेंटल एबिलिटी ये सही रहेगी और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, और जो भी सिलेबस दोनों का सेम है, बस लेवल का आपका अलग अलग रहेगा। इसका लेवल सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से आपका थोड़ा कम रहेगा। नेटवर्क सिक्योरिटी, DBMS, सिस्टम एनालिसिस, डिज़ाइन एंड C++, जावा, ये आपका सिलेबस आप दोनों का सेम है, लेकिन बस इसके आपके सीनियर और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आपका अंतर रहेगा। तो वो बस पेपर के लेवल का अंतर रहेगा। 1/3 आपके दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 23 जून इसकी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम का आपको बता दिया गया है 22 और 23 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका BTech और MTech है, जो भी ब्रांचेस बताई गई हैं उनमें एलिजिबिलिटी आप पार करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। RSSB की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। एग्ज़ाम की डेट भी आपको बता दी गई है। तो आपके पास लगभग 2.5 महीने आपके पास हैं जिसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है और अच्छा पद है, जिसमें आपको एक इंस्ट्रक्टर के रूप में, जिसमें ज़्यादा लोड नहीं है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहेगा। 23 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की, इसलिए जल्दी से फॉर्म भरें और अपने तैयारी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। कैरियर सूत्रा को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।